ये देखें। ओके, सॉरी बार बार पूछना पड़ रहा है, सिर्फ एक बार बता दें स्क्रीन शेयर हो रही है यस या नो में, बस क्लियर है? क्लियर है, ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जी, पहली स्लाइड हमारे पास है, सॉरी जी पहली स्लाइड यहाँ पे हमारे पास है, हाउ टू बूस्ट योर टीम सेल। इंशाल्लाह से मैं कुछ ओवरव्यू के ऊपर बात करूँगा, ठीक है, कि मैं प्रोमो के ऊपर भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ चंद एक अहम चीज़ें हैं जिस चीज़ को आप फॉलो करके आप बूस्ट ला सकते हैं अपनी टीम के अंदर। और मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा इंशाल्लाह से जो मैंने खुद इंप्लीमेंट की हैं और मुझे आउट क्लास रिजल्ट्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने ब्रॉन्ज से अपना ग्लोबल एम्बेसडर तक, ठीक है, 10 मंथ के अंदर, 8 से 10 मंथ के अंदर मैंने ब्रॉन्ज टू ग्लोबल एम्बेसडर का अरसा तय किया। और अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी इकोनॉमिक्स में आज तक किसी ने इतने शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा रैंक अचीव नहीं किया। मेरा कहने बताने का मतलब ये नहीं है कि मैंने को बड़ा तीर मार दिया, मेरा कहने और बताने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को मैंने कुछ फॉलो किया तो वही मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह से। आई होप कि आपकी टीम भी बहुत आगे जाएगी एंड देन आप भी बहुत ही अच्छे लेवल तक चले जाएंगे। मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए। जी इंशाल्लाह से हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हाउ टू बूस्ट योर टीम सेल। अब इसका एक सिंपल फार्मूला है, कोई बड़ा बिग फार्मूला नहीं है इसमें। अब इकोनॉमिक्स के अंदर टॉप रनर माशाल्लाह से फैसल वो साहब का नाम सारे जानते होंगे, बड़े बड़े और भी लोग हैं जिनका आप नाम जानते होंगे। सबसे पहले सेल बूस्ट करने का बहुत ईजी तरीका है, आप अपने क्लाइंट्स की तादाद बढ़ा दें। देखें आज जो भी इंसान जिस भी लेवल पे है, ठीक है, आज मेरी टीम में माशाल्लाह से नाजिया मैम है, बहुत शॉर्ट टाइम में आ गई हैं, एम्बेसडर हुई। इधर से शाहिद साहब की टीम में माशाल्लाह बुशरा मैम है, वो माशाल्लाह से भी प्लाटिनम बहुत ही शॉर्ट टाइम में। और भी शाहिद साहब की टीम से भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो भी लोग हैं शॉर्ट टाइम में आगे आए हैं या बड़े लेवल पे आए हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने क्लाइंट्स बनाने शुरू कर दिए, यानी क्या नाम है, अपने प्रोस्पेक्ट बनाने शुरू कर दिए। सिंपल सी मैम, साल में हर सेशन में तकरीबन मेरे जितने भी आप सेशन लेंगे मेरे सारे सेशन सेम ही होते हैं, सेम ही होते हैं। मतलब मेरी वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज होगी लेकिन कॉन्सेप्ट उनका सेम होता है। बिकॉज मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, मैं खुद को एक ट्रेनर मानता हूँ। मैं सिर्फ चंद एक चीज़ें मैंने पकड़ी हैं ऐसे क्या, इस सिस्टम को लेके मैंने उसी को फॉलो किया, तो उसी को फॉलो करके मैं रिजल्ट्स ले रहा हूँ। और मुझे कोई इतना गीता ज्ञानी मैं हूँ नहीं हूँ ना, मुझे इतना कोई नॉलेज है। अब यहाँ पे सिंपल फार्मूला है, अगर तो आपने सेल बूस्ट करनी, जाहिर बात है जिसके पास क्लाइंट्स ज़्यादा होंगे उसकी सेल बूस्ट होगी, ठीक है ना, क्लाइंट्स ज़्यादा होंगे उसकी सेल बूस्ट होगी। सबसे पहले हमें अपनी सेल बूस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्लाइंट्स ज़्यादा लाने पड़ेंगे। क्या, हमें प्रोस्पेक्टिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं आप अकेले की नहीं कह रहा, सारी टीम की मिला के बात कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, ठीक है, आज अगर किसी इंसान की 100 डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, ठीक है, किसी पर्सन की, उसके पीछे उसने प्रोस्पेक्टिंग ज़्यादा की है, ठीक है, इसीलिए उसकी 100 डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। एक की 10 डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, उसके पीछे उसने 10 डायरेक्ट ज्वाइनिंग जितनी प्रोस्पेक्टिंग की है। सिंपल लॉजिक तो समझ आ गया होगा सबको कि हमें पता चल गया कि इंशाल्लाह से आज से हमने अपनी टीम को, बल्कि हम क्या करते हैं, हम उनको फॉलोअप सिखा रहे होते हैं, क्लोजिंग हाँ सिखानी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। लेकिन जो अहम चीज़ हम भूल जाते हैं, ठीक है, जाने अनजाने में, उस बेचारे के पास, हमारी टीम के पास प्रॉस्पेक्ट ही नहीं आ रहे होते। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन है, उसकी टीम के अंदर 200 प्रेजेंटेशन हो गई हैं एक दिन के अंदर। एक पर्सन है, उसकी टीम के अंदर 50 प्रेजेंटेशन हो रही हैं। तो बताएं किसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, जिसकी 200 हो रही हैं, ठीक है। तो समझ लग रही है, हो सकता है जिस टीम में 50 हो रही हैं वहाँ पे बड़े स्किलफुल पर्सन हो, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग रेशो, सेल रेशो बहुत कम है। और दूसरी साइड पे जहाँ पे 200 प्रेजेंटेशन हो रही हैं वहाँ पे हो सकता है इतने स्किलफुल ना हो लेकिन ज्वाइनिंग रेशो बढ़े। अब आप ये कहेंगे सर तो कह रहे हैं बंदे इकट्ठे करो, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं कर रहा। मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जब स्किल्स प्लस ये चीज़ इन्वॉल्व करेंगे ना, आपको अमेजिंग किस्म के रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो सिंपल क्या है कि हमें अपनी सेल बूस्ट करने के लिए अपने कस्टमर्स की तादाद बढ़ाना शुरू करनी है आज से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्किल इज़ इंपॉर्टेंट बट क्लाइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्स, ठीक है। आपके पास स्किल है, वेल एंड गुड है। अगर स्किल नहीं भी है, यहाँ पे आपको पता है आपका सीनियर गाइडलाइंस दे सकता है, आपका सीनियर इन्विटेशन कर देगा, क्लोजिंग कर देगा, सारा कुछ कर देगा। लेकिन क्लाइंट्स आना, सबसे पहली बात क्लाइंट्स आना ज़रूरी है। क्या, आज से हमने अपनी टीम के अंदर बूस्ट लाने के बारे में जब भी सोचना है, जब भी इसको आगे बढ़ाना है, सबसे पहले हमने एक चीज़ के ऊपर
स्किल दूसरी के ऊपर भी फोकस करना है, इसके ऊपर भी मेरी टीम के अंदर आज कितनी प्रेजेंटेशन हो रही है, मेरी टीम के अंदर आज कितने लोगों से डीलिंग हो रही है, ठीक है, कितने लोग क्लोज हो रहे हैं। जो बंदा इस चीज़ को बढ़ा गया वो बंदा बूस्ट पे चला जाएगा, वही बंदा आगे बढ़ जाएगा, और इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं है। लग रही है समझ? आज से हमने इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर देना। सिंपल फार्मूला है, मैंने अपने लफ्ज़ों में लिखा, कोई इसके अंदर मिस्टेक होगी इंग्लिश की वो आप इग्नोर कीजिएगा, लेकिन मेरे लफ्ज़ों को और लफ्ज़ों के मीनिंग को समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मोर क्लाइंट्स मोर सेल, जारी बात है, ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे तो ज़्यादा सेल होगी। आगे थोड़े थोड़े क्लाइंट्स होंगे तो थोड़ी थोड़ी सेल होगी। अगर क्लाइंट्स आएंगे ही नहीं तो सेल होगी नहीं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग बेचारे होते हैं जिनकी सेल होती नहीं, और मसला क्या होता है, उनके पास क्लाइंट्स आते ही नहीं है। और मेरी टीमों में ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जिनको अभी तक ठीक है रैंक्स तक भी पहुंच चुके हैं, अभी तक प्रेजेंटेशन देना भी नहीं आती, ठीक है तो नाहली वाली बात, लेकिन मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि उनकी भी टीमें बन गई हैं, क्यों उनकी टीमों के अंदर प्रॉस्पेक्टिंग बहुत हो रही है, उनको खुद भी नहीं पता बेचारों को कहाँ से टीम कैसे कैसे बन गई। सो इसलिए प्रॉस्पेक्टिंग का जब आप मिक्सर कर देंगे स्किलफुल, जब आप स्किलफुल भी होंगे तो इंशाल्लाह से आपकी टीम बूस्ट पे जाना शुरू हो जाएगी। आज से एक चीज़ पहले हमने नोट करी अपनी कॉपी के ऊपर, आज से मैंने अगर अपनी टीम को आगे बढ़ाना है तो मैंने अपनी टीम की प्रेजेंटेशन बनाना ही है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कोई नया फार्मूला नहीं है। इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह से आप रोशन खान का मुझसे कई गुना आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह से, मेरी दुआ आप सब लोगों के लिए। अगला हमारे पास टॉपिक यहाँ पे है कि अब यहाँ मैंने पहले भी बताया कि प्रोमो का मैं डिस्कस करूँगा, बट लास्ट में भी मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले चंद एक चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे क्लियर करता चलूँ। हाउ टू अर्न 10K मंथली इफ़ यू हैव नो टीम। अच्छा, अब मैं ये चीज़ बताने लगा हूँ उस बंदे को जिसकी टीम कोई नहीं है, यानी जो भी बिल्कुल न्यूली ज्वाइंड है, ठीक है, जो ना ब्रॉन्ज है ना सिल्वर है, कुछ भी नहीं है, जिसके साथ कोई खड़ा नहीं है, वो 10,000 12,000 किस तरह कमा सकता है? 10,000 12,000 मतलब अकेला करके किस तरह कमा सकता है? शुरू के अंदर बिल्कुल भी अर्निंग कम आती है ना लोगों को, लेकिन मैं इंशाल्लाह से जो तरीका आपको बताऊंगा, आप 100% 10,000 प्लस अर्न करेंगे ही करेंगे, ठीक है, सिर्फ अकेले खुद वर्किंग करके, अगर टीम आपके साथ नहीं भी है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल अभी न्यू है। आपने क्या करना है, आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं चलानी, आपने एक महीने के अंदर क्या करना है, 100 बंदों को प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे एक सुनिएगा छोटी सी बात, 100 बंदों को आपने प्रेजेंट करना है। मान लें कि बनती हैं डेली की हमारी 3 से 4 लोगों को मैंने जूम पे बिठाना है। प्रेजेंट करने का ये मतलब नहीं होता, ठीक है। एक बंदा कहता मैंने ना सर 300 को प्रेजेंट कर दिया, 400 को कर दिया। मैंने कहा वो कैसे? सर मैंने वो पोस्ट की है तो पोस्ट पे कमेंट आए हैं, हेलो इंटरेस्टेड। मैंने सबको वहाँ पे रिप्लाई किया। मैंने कहा रिप्लाई करना प्रेजेंटेशन थोड़ी होती है। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि हमने किसी से बात ही कर ली वही प्रेजेंटेशन होगी, तो ऐसा भाई कोई भी सीन नहीं है। अगर आपने किसी को वॉइस नोट भी शेयर कर दिया वो भी आपकी प्रेजेंटेशन में नहीं आता। जेन्युइन प्रेजेंटेशन वही है जो आप जूम पे बिठाया है, ये कॉल पे लिया है, ये है जेन्युइन प्रेजेंटेशन। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या डेली की आपने 3 से 4 प्रेजेंटेशन देनी ही देनी है। अगर आप बिल्कुल 10,000 रन करना चाहते हैं, आपकी टीम नहीं है, टीम को भी मिलाने साथ में कोई मसला नहीं है। आगे आपको क्या करना पड़ेगा, डेली की 15 से 20 लीड्स रिक्वायर्ड ही होंगी। अब देखो ना, मैंने 3 से 4 लोग जूम पे बिठाने हैं, इसका मतलब है मुझे डेली के 15 से 20 लोग चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मैं फेसबुक से लेके आऊँ यार, 10-15 बहुत ईजी हैं कसम से। 10-15 ना आप फेसबुक पे ना भी जाएँ, आपको व्हाट्सएप से ही मिल जाते हैं। अनलिमिटेड लीड्स की तरफ जाएं, वहाँ से मिल जाते हैं। अगर वहाँ से भी ना आएँ, आप सिंपली व्हाट्सएप पे थोड़ा सा वर्क करें। 15-20 लीड कोई ज़्यादा नहीं है यार। मैं खुद 200-200 300 आप मानेगी नहीं, ठीक है। मैं 300 प्रॉस्पेक्ट को एक दिन में भी डिटेल्स फॉरवर्ड करता रहा हूँ, मैं यानी कि प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखो यार, आपको अगर 15 ही प्रॉस्पेक्ट चाहिए, 20 ही प्रॉस्पेक्ट चाहिए, आप सिंपल इंस्टाग्राम को ही पकड़ लो। 2-4 इंस्टाग्राम से आए, 2-3 फेसबुक से आए, ठीक है, 2-4 अपना व्हाट्सएप से भी आए, तो यार थोड़े थोड़े भी हों तो 15 तो बन ही जाते हैं ना। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको पोस्टिंग नहीं आती, आप अपने सीनियर से सीखें, तो इतने 15-20 हर बंदा ही ले आता है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी हमें 15 से 20 लीड चाहिए, ये स्टार्टअप के लोगों के अंदर बात कर रहा हूँ। आगे यू विल गेट मिनिमम 10% रिजल्ट्स आउट ऑफ 100%, दिस इज लॉ ऑफ सेल। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ डिस्कस किया कि आप 100% में से 10% आप रिजल्ट निकालेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि आपने, मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, मिनिमम, ठीक है, आपने
100 लोगों को प्रेजेंट किया, 100 में से मिनिमम 10 लोग ज्वाइन हुए, आपकी अर्निंग कितनी बनी? 700 के हिसाब से 7,000 रुपये, 7,000 रुपये समथिंग बनती है। ठीक है, बिल्कुल मैं वो रेशो बता रहा हूँ, बहुत कम रेशो है। ठीक है, 100 प्रेजेंटेशन के ऊपर 15-15, 20-20 भी लोगों ने ज्वाइनिंग निकाली है। ठीक है, लग रही है समझ? बिल्कुल रेशो कम बता रहा हूँ। 100 प्रेजेंट किया, 7 लोग, ठीक है, 7 आपने डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा ली मिनिमम, 7 से 8 आपका कितना 7 से 8,000 अपना यहाँ पे 7-10 कितना होता है आपका? सिंपली ये 7,000 के करीब, सॉरी 10 ज्वाइनिंग के ऊपर 7,000 के करीब बन जाएगा। अगर 8 हो जाती हैं 7-8 हज़ार के करीब बन जाएगा। जब आपका इंडायरेक्ट कमीशन भी साथ में मिलेगा तो आपको 10,000 रुपये ईजीली आप अर्न कर रहा है वो बंदा जिसके पास बिल्कुल भी टीम नहीं है। और जाहिर बात है जब 2-4 लोग साथ जुड़ेंगे वो भी टीम आपका हिस्सा होगी। यानी क्या, मैं आपको छोटा सा एक रोड मैप दे रहा हूँ कि आप सिंपल बस इसको फॉलो कर लें। अच्छा, इसको बूस्ट कैसे करेंगे मैं आपको छोटे और भी आगे ये वो चीज़ें हैं। व्हेन आई वाज ब्रॉन्ज, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड तक मैंने बहुत मतलब मेहनत की है। अभी तो मैं हर आराम सा हो गया हूँ, लेकिन क्या पहले मैंने बहुत मेहनत की इस चीज़ के ऊपर। मैं हर एक चीज़ के ऊपर एनालिसिस करता था। ठीक है यार, ऐसे प्रेजेंट करूँ ऐसे रिजल्ट आएंगे, अच्छा अब ये बात की है इसका क्या मुझे रिजल्ट आया, अच्छा यार ये प्रॉस्पेक्ट ज्वाइन हुआ है तो यार ये क्यों ज्वाइन हुआ है। मैं एक ये अलग टॉपिक है लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आपके साथ कोई ज्वाइन भी होता है ना, सोचो यार ये ज्वाइन क्यों हुआ। अगर कोई नहीं ज्वाइन हुआ फिर सोचो यार ये ज्वाइन क्यों हुआ नहीं हुआ, यानी कौन सी मेरी ऐसी बात थी जो इसको क्लिक करके गई है, यानी कौन सा मेरा ऐसा पॉइंट था। लग रही है समझ? जो बंदा इस चीज़ को नोट करता है ना, एनालिसिस जो बंदा जितना ज़्यादा करता है किसी भी फील्ड के अंदर, वही इंसान महान बनता है। जो बंदा एनालिसिस नहीं करता वो बंदा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। लग रही है समझ? तो हमेशा आप कोई भी काम कर रहे हो किसी भी फील्ड के अंदर लाजमी ये चीज़ क्या करें। ठीक है अच्छा, आगे ये एक ऐसी चीज़ है, ये आपकी सेल 10% से लेके 15% लेके आ जाएगी शुरू से ही, बिल्कुल स्टार्ट से ही। यानी आपने 100 लोगों को प्रेजेंट किया, 15 से 20 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है। अच्छा, ये ऐसी चीज़ है, ये अगर इसको अब देखा भी जाए, इसको मैंने ये स्टार्टअप मैंने ही की थी इकोनॉमिक्स के अंदर ना, ऑफ़र का स्टार्ट मैंने ही किया था, ये इस टाइप की ऑफ़र। ठीक है, ये पिछले साल की बात है, आई थिंक जनवरी-फरवरी की बात है, तब मैंने इसको ये महीना स्टार्ट किया था। अब ये ऐसी चीज़ है जब से मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अच्छा, अब ये ऑफ़र है ना, अब तकरीबन अब तो पूरी इकोनॉमिक्स में सैचुरेट हो चुकी है। अब ये एक ऐसी चीज़ है लोगों को पता ही नहीं इसका अच्छा जेन्युइन है क्या चीज़। ये ऑफ़र बार बार कोई लोग लगा रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ कोई बंदा 5 दिन बाद भी ऑफ़र लगा रहा है, 2 दिन बाद भी ऑफ़र लगा रहा है, 4 दिन बाद भी ऑफ़र लगा रहा है। ठीक है, तो सर कहते ज्वाइनिंग नहीं आती, ज्वाइनिंग नहीं आती। ठीक है, आप कहते हैं लगाओ ज्वाइनिंग आएगी। मैंने इस चीज़ को यूज़ करके एक एक दिन की 7-7 8-8 डायरेक्ट ज्वाइनिंग निकाली। अच्छा, अब बात को समझिएगा मेरी को, पिछला जो मैंने बताया ये 100 को मिक्स करना है इस ऑफ़र के साथ। पहले तो आपके पास अच्छी स्किल हो। अब यहाँ पे अगर आप इन 3 चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ना, स्किल, ठीक है, प्लस प्रेजेंटेशन प्लस क्लोजिंग स्किल, मैं कहता हूँ आप जैसा महान इंसान इस फील्ड के अंदर, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आगे बढ़ना ना, मैं आपको, ठीक है, आगे बढ़ने का ये मतलब आप अच्छे लेवल तक जाना ना, आप बेसिक 3 चीज़ें अगर आपको आती हैं ना, बेसिक 3 चीज़ें, आप बहुत आगे जाओगे। आप ना किताबें पढ़ें, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप किताबें ना पढ़ें, ज़्यादा नॉलेज ना लें, सिर्फ 2-3 चीज़ें सीखें, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, बस ये आ गई ना जिसको, उसको बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम सभी कुछ खुद ही आती जाती हैं। ठीक है, जिसको ये आ गई उसको तकरीबन सारे मसले, मैं समझूंगा उसका 70% मसला हल है, 30% कुछ रहता है वो इजीली हो जाएगा। यानी क्या, ये चीज़ है। अब दूसरी मैं यहाँ पे क्या चीज़ बताने लगा हूँ, ऑफ़र फॉर क्लोजिंग। अब ऑफ़र होती क्या चीज़ है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ। अच्छा, ऑफ़र आपने हर 100 प्रेजेंटेशन के बाद लगानी है। अच्छा, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी समझ भी आ रही है या नहीं। आवाज़ नहीं आ रही और वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओके जी, अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है, इंशाल्लाह कोई नए और पुराने सारे लोग इस चीज़ को सुन लें कि आपने को ऑफ़र को यूज़ कैसे करना है, यूज़ ऑफ़र फॉर क्लोजिंग। अच्छा, ऑफ़र होती क्या चीज़ है। अब ये सेशन थोड़ा लंबा भी होगा लेकिन इससे पहले एक चीज़ को समझिएगा। मान लें कि मेरे पास एक ज्वाइनिंग आई है, क्या
अब समझिएगा इस चीज़, मान लें कि मेरे पास एक ज्वाइनिंग की पेमेंट आई है। अब मैंने क्या किया, ऑफ़र लगा दिए, ऑफ़र का स्टेटस लगा दिए हैं, ब्रॉडकास्ट के अंदर सेंड कर दिया। अगर तो आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं तो ये जो पर्सन की मेरे पास पेमेंट आई पड़ी है, यही पर्सन मैं आपकी डाउन में ज्वाइन कराऊंगा। यानी पहले इसको ज्वाइन कराऊंगा, फिर आपको ज्वाइन पहले आपको ज्वाइन कराऊंगा, फिर इसको, क्या नाम ऐसा होगा, इस पर्सन के आगे हज़ारों में भी टीम जाएगी, वो आपकी ही टीम का हिस्सा होगी। जस्ट सिंपल ये इसका कॉन्सेप्ट है। और ये आप तभी लगाया करें जब आपके पास न्यू पेमेंट आ जाए, अदरवाइज एम ए ना लगाते जाया करें, एम में फ़ायदा ही नहीं है आपको, ठीक है। सो ये है ऑफ़र, हाउ टू प्रेजेंट ऑफ़र। अच्छा, ऑफ़र अब प्रेजेंट कैसे करनी है। अब कुछ लोगों को बताना ही नहीं आता कि क्या ऑफ़र है, क्या बताना है इसको। आपने स्टेटस पे तो लगा दिया, ब्रॉडकास्ट में भी सेंड कर दिया, ये ऑफ़र है फलां फलां, वो पूछता जब है क्या, फिर हम सोचते हैं यार इसको मैं क्या बताऊँ, ठीक है। अब जब आपने प्रेजेंट करना होता है ना, ऑफ़र को प्रेजेंट करना होता है, वहाँ पे ऑफ़र प्रेजेंट किस तरीके से होती है, 3 तरीक़ों से होती है। फर्स्ट आपके स्टेटस से प्रेजेंट होती है, दूसरा आपके एक्साइटमेंट से, तीसरा आपका फेयर ऑफ लॉस डालना होता है। ये 3 चीज़ें मिक्स करके आपने बस लोगों को बतानी होती हैं, तो आपकी ऑफ़र एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो जाती है। वो कैसे, जैसे कि आप जब भी स्टेटस लगाते हैं ऑफ़र का, तो कोई ज्वाइनिंग आती है न्यू, ठीक है, मैं स्टेटस की पहले बात करूँगा, वो आप, ठीक है, लगाएंगे ऑफ़र के अंदर ही लगाएंगे। यानी जो उसके नीचे जो कैप्शन होगा ना, कैप्शन लाइक इस तरह का आपने लिखना है कि अगले बंदे को पूरा अट्रैक्ट करें, कि यानी यार उसको जिसे कहते नहीं, एक बेचैनी सी आ जाए, यार लोग करते जा रहे हैं। जैसे कि एक लगाई, ठीक है, एक लगाया आपने ज्वाइनिंग का स्टेटस, नीचे आपने कैप्शन अच्छा सा डाल दिया, ठीक है। जैसे कि बंदा कहता है कि लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आज भी करना कल भी करना, तो उस तरह के वर्ड्स ऐसे ऐसे फ़िक्रे आप वहाँ पे मारें, ठीक है, अच्छे अच्छे से लिख के, ठीक है। मैं कहता हूँ कौन नहीं ज्वाइन करता। तो यहाँ पे जब आप ऐसी चीज़ें नीचे कैप्शन के अंदर लिख के हर एक ज्वाइनिंग, यानी ऑफ़र लगाइए, ज्वाइनिंग नहीं आती है, स्क्रीनशॉट डालें 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 डालें, 2 3 4 डालें, ठीक है, देखिएगा आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। क्या नाम, फिर लोग देख रहे हैं यार ऑफ़र लगाइए तो इसमें लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, ठीक है, आप सिंपली ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो आपने क्या नाम है स्टेटस के अंदर ये चीज़ यूज़ करनी है, और बार बार ऑफ़र को रिमेंबर करवाते जाना, भर दें। ये टाइम होता है स्टेटस को भरने का। मैं यहाँ पे 35 स्टेटस भी लगाता रहा हूँ जब मैं गोल्ड पे था या उससे कम पे था। क्या यहाँ पे आपने भर देना होता है स्टेटस, जितने हो सके लगाओ, जितने, मैं कहता हूँ जितने हो सके कम है, लगा दो एक ही बार, ठीक है। आगे एक्साइटमेंट, जब आप ऑफ़र को प्रेजेंट करो तो उसको लगे यार ऑफ़र है, ठीक है, क्या उसको लगे यार ऑफ़र है। मैं कहता हूँ, मान लो कि मैं एक स्टोर के ऊपर काम करता हूँ, मेरे पास कोई कस्टमर आया तो वो पूछता है जी अपना, मैं उसे ऑफ़र बताता हूँ, सर अगर आज आप ये चीज़ 1000 रुपये की चीज़ ख़रीद लेंगे ना, मैं क्या बोलता हूँ, सर अगर 1000 रुपये की चीज़ ख़रीद लेंगे ना तो आपको 50% क्या नाम है डिस्काउंट मिलेगा, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अब ये मैं बड़े जैसे कि नशोई अंदाज में ढीले से आवाज़ में बोलता हूँ। अगर कोई आता है, मैं कहता हूँ, सर अगर आज आपने 1000 रुपये की कर ली ना शॉपिंग, देखें कल भी करनी है आपने, आज भी करनी है, अगर आज ही कर ली ना 1000 रुपये की सेशन शॉपिंग, आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। क्या आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। अब फैसला आपका, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, एक छोटी सी चीज़, उसको जब प्रेजेंट करने का तरीका है सेम चीज़, लेकिन लहजा डिफरेंट है। एक्साइटमेंट, सेल कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एक्साइटमेंट है ये चीज़। ये ऐसी चीज़ है जब आप एक्साइटमेंट के साथ अगले बंदे को एक चीज़ बता रहे वार वाकई ऑफर है। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, मैं शाहिद साहब को कहता हूँ, शाहिद साहब, ठीक है, आपका ना 2 लाख रुपए निकला। ढीला सा मुँह करके हूँ, उसको लगा यार ये पता नहीं झूठ बोल रहा है, ये मजाक कर रहा है। अगर तो मैं आकर कहूँ, ठीक है, 2 3 ढोल वाले भी साथ में लेकर हूँ, और पूरे जो शीले अंदाज में कहता हूँ, शाहिद साहब आज तो कमाल ही हो गया जनाब, आज तो आपका 2 लाख रुपए का रवान निकला है। अगर नहीं भी निकला, वो भी बंदा थोड़ा सा खुश हो जाएगा, लगता है वाकई कोई चीज़ हुई है। ये एक आपकी बोलने के अंदाज के अंदर, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए, आपकी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, आपके अंदर जो अगले बंदे को कैच करती है, ठीक है, वो आपके इमोशंस देखता है, वो आपको ये नहीं देख रहा होता इकोनॉमिक्स में कर रहा, कहाँ पे कर रहा, कहाँ नहीं कर रहा। आगे फेयर ऑफ लॉस, मैं आपको सिंपल वॉइस करता हूँ, सॉरी आपको ही बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कोई ऑफ़र वाला मेरे पास आता है, सिंपल जब हम वॉइस करते हैं, वॉइस के अंदर हमने फेयर ऑफ लॉस भी डालना था। फेयर ऑफ लॉस मतलब आज ना किया तो तेरा नुकसान हो जाएगा,
आप बताएं कितने ऐसे लोग जो अपना नुकसान करना पसंद करते हैं। ओब्वियसली कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो कहेगा मेरा नुकसान हो। क्या ऐसा कोई है? अगर कोई है तो भाई मैं तो उसे इंसान नहीं मानता। क्या हर बंदा, कोई भी नहीं चाहता मेरा नुकसान हो। लेकिन क्या हम बैठे बैठे उसे यही फील करवा देंगे तुम ना ज्वाइन करके भी नुकसान कर रहे हो? कैसा रहेगा? वो बंदा बैठा बैठा टेंशन में आ जाएगा, यार आज ना किया ना, आज ना किया ना, ये हो जाएगा, आज ना किया ना, आज ना किया। क्या ये फेयर ऑफ लॉस डालना होता है हमें अगले बंदे को? क्या जब हम ऑफ़र बता रहे होते हैं, मैं सिंपल अल्फाज में बताता हूँ, जैसे को मेरे से पूछता है ऑफ़र क्या चीज़ है, मैं ऐसे कहता हूँ ये ऑफ़र, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूँ, देखें ब्रदर, ये ऑफ़र रोज़ रोज़ नहीं आती है, ठीक है। ये अब भला क्या होता है, हम पेल रहे होते हैं, पहले हफ्ते भी उन्हीं लोगों के ऊपर ऑफ़र चला रहे हैं, दूसरे हफ्ते भी, चौथे हफ्ते भी, पाँचवें हफ्ते भी। वो कहते हैं यार ये तो रोज़ का ही काम है इसका ऑफ़र का, ठीक है। हम कहते हैं यार लोगों के पे असर ही नहीं कर रही। अब यहाँ पे जब न्यू लोग आएंगे, न्यू कम्युनिटी आएगी, न्यू प्रॉस्पेक्ट आएंगे, न्यू प्रेजेंटेशन दी होगी, तो उनको तो नहीं पता ना, ठीक है। वो आपकी बात को भी गौर सुने। हो सके देखा मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो ऑफ़र है, ठीक है, ये डेली बेस पर नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इसका फ़ायदा बता दूँ, ये है आज रात 12 बजे तक बस। क्या आज रात 12 बजे के बाद भाई एंड है, ठीक है। अगर आप रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो इसको आप अवेल कर पाएंगे। और मैं आपको इसका फ़ायदा बता दूं, मान लें कि अभी आप 12 बजे से पहले मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, मेरे पास 1 से 2 ज्वाइनिंग की पेमेंट्स ऑलरेडी आई पड़ी है। क्या अगर तो आपने ज्वाइन किया, आपके 10-15 सेकंड बाद ही उसी पर्सन को ज्वाइन करवा दूंगा। उस पर्सन के आगे हज़ारों में भी टीम जाए, ठीक है, जितनी भी टीम जाए, वो आपकी टीम का हिस्सा होगी। यानी क्या नाम है, अगर तो आप पहले ज्वाइन करते हैं, अगर तो आप लेट ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वो आपकी टीम का हिस्सा नहीं बन पाएगा, ठीक है, बल्कि आप उसकी डाउन के अंदर आ जाएंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो वो पर्सन है, उसकी जितनी टीम बनती है उससे पॉइंट्स मिलेंगे, आपका लेवल अप भी होगा। और उसके बाद सबसे जो बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिल जाएगा कि आपको टीम की सपोर्ट मिल जाएगी। देखो यहाँ पे सबसे मुश्किल काम लोगों को टीम बनाने लगता, खुद ही बोल दो, मुश्किल काम टीम बनाने लगता। जब टीम के अंदर 50% सपोर्ट आ गई तो जो काम आपने 3 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ के अंदर करना, वही 3 मंथ्स के अंदर कर जाएंगे। यानी जो पैसा आपने 6-7 माह में कमाना, वही 3 माह में कमा लेंगे अल्लाह के बंदे। इससे बड़ी क्या ऑफर चाहिए अल्लाह के बंदे आपको, ठीक है। इससे बड़ा आपको और क्या चीज़ चाहिए। और मज़े की बात है, अगर तो ऑफर का हिस्सा बन जाते, साथ में बैच का भी ऐड कर दे। बैच चल रहा है, और अभी जो बैच चल रहा है, इस ऑफर में आने वाले ठीक है बंदों को बैच फ्री में मिलेगा। कोई इस तरह का, ठीक है, साथ में ऐड करते हैं ना, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें। फिर उसको बताएं, देखो ब्रदर ऑफ़र तो चल रही है, आप तो अगर इंटरेस्टेड हो, मुझे पता है खुद यार, अगर वो नहीं भी इंटरेस्टेड, बोलो तो सही यार अपने मुंह से, मुझे पता आप इंटरेस्टेड हो यार। किसी ने पूछा वो इंटरेस्टेड है तो पूछा, ठीक है, आज नहीं तो कल आपने ज्वाइन करना ही करना। देखो यार, आज कर लोगे ना ये फ़ायदा है, कल कर लोगे ना ये फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें। क्या आज कर लोगे ये फ़ायदा, लेकिन कल करोगे ना तो ये फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें। फिर फ़ायदा क्या, कल भी करना, आज भी करना, उससे अच्छा आज ही कर लें। सर मैंने ऑफ़र के दौरान है, मैं ही नहीं कहता लोगों से झूठ बोलो, ये करो वो करो, ठीक है, करके इस ऑफ़र देना। मैं कहता लोग, ठीक है, कालें करके कह रहे थे, सर प्लीज़ मेरी सीट रखिएगा, ठीक है, आज बारिश थी मैं पैसे नहीं जमा करवा सका सर। मैं ऐसे लोग उधार पकड़ के भी ज्वाइन कर लेते हैं, यानी किसी से पैसे पकड़ के भी ज्वाइन कर लेते हैं, जब आप एक्साइटमेंट इतनी देते हैं अगले बंदे को। मैं ये नहीं कहता किसी के पैसे लगवाएं, अगर तो आप अच्छी नीयत से ज्वाइन करवा रहे हैं तो आपका जहन यह है कि यार मैंने इसका फ्यूचर बनाना है, इसके 3,000 नहीं, इसकी जेब से 3,000 निकलवाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद यह है कि इसको मैंने यहाँ पे लाके इतना काबिल करना है कि ये पता नहीं कितने ही 3,000 कमा ले, देन ये बात ठीक है। अगर तो आपका माइंड के अंदर सिर्फ इतनी सी चीज़ है, जो ज्वाइन होगा मुझे 700 कमीशन आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, तो फिर आप एक बंदे के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। सो फ्रॉड पे लानत है। सो इसलिए जब ऑफ़र जब बता रहे होते हैं, ये चीज़ें जब बताएंगे, मैं कहता हूँ अगला बंदा कहेगा गुर्दा भी बेच देंगे लेकिन तेरे नाल ज्वाइन लाजमी करांगा, आज नहीं तो कल तेरे नाल ज्वाइन करना है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग क्या आपको खुद कह रहे होंगे कि प्लीज़ मेरी सीट रखना, मैंने ज्वाइन करना है, मैंने ज्वाइन करना है। क्या ये ऑफ़र जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वॉइस कर रहे होते हैं, उस दौरान ये एक्साइटमेंट डाला करें। आगे ऑफ़र यूज़ लाजमी करें, इसको छोड़े ना। मैंने अब छोड़ी हुई है बिकॉज टीम है, सब कुछ है, तो फिर भी हार्ड ड्रामी है लेकिन करना चाहिए, लेकिन मैंने छोड़ी हुई है। लेकिन आप 60 से 100 न्यू प्रेजेंटेशन के बाद लाजमी लगाएं। इससे क्या, मैं बताता हूँ, आपका जो सेल की रेशो है ना, 10% से लेकर 15% तक आ जाएगी। यानी 100 को प्रेजेंट किया, 10 ज्वाइन हो गए। यार पीछे 90 वो भी तो बड़े हैं ना,
किसी के पास पेमेंट नहीं होती, किसी के पास क्या इशू होता है, किसी के पास क्या इशू होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। क्या यार, बाकी के जो आपने प्रेजेंट ही करके जो रखे हैं, 90 लोग आपका पेंडिंग में पड़ा है यार। 90 लोगों के ऊपर जब ऑफ़र चलेगी, 90 लोगों को ये ऑफ़र का भी एक पता चलेगा, तो बताएं क्यों 90 लोगों से ज्वाइनिंग नहीं निकलेंगी? बहुत सारा आला क्लास की ज्वाइनिंग निकलेंगी। क्या आपकी, मैं कम रेशो बता रहा हूँ, 100 में से 15 के बजाय हो सकता है आपकी 30 की भी रेशो आ जाए, 20 की भी आ जाए, लेकिन मैं 15 की कह रहा हूँ कि 100 में से 15 मस्ट है अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं साथ में प्रेजेंटेशन के। ठीक है, आपकी सेल रेशो यकदम, ठीक है, 10% से लेकर 15% तक मूव कर जाएगी, और ये बहुत बड़ी रेशो है। ठीक है, और आप देखिएगा कि कई लोग इतनी इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, कुछ लोग ना मेहनत बहुत करते हैं लेकिन दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, वो पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग मेहनत बहुत कम करते हैं लेकिन पूरा दिमाग के साथ ना, प्रोस्पेक्ट के पूरे दिमाग को कंट्रोल करके रखते हैं, वो बंदे बहुत आगे जाते हैं। सो इसलिए ठीक है, स्किल भी सीखें, आगे भी बढ़ें, लेकिन यही चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आती होंगी ना, कुछ लोग आपने देखा होगा आता कुछ नहीं है, ठीक है, मेरे जैसे लोग आता कुछ नहीं, लेकिन ठीक है, अगर बोलेंगे आपको लगेगा यार इसके पास कितना नॉलेज है, ये है वो। ठीक है, आपको, हालांकि उस बंदे ने वही 2-4 लफ्ज़ रट्टे होते हैं। अब मैंने भी तो यार ये 2-4 लफ्ज़ ही रट्टे हुए हैं। आपको लगता होगा बड़ा नॉलेज है सर के पास, सर तो नॉलेज का पहाड़ है जनाब, क्या बात है। क्या मुझे आता ही नहीं, हो सकता है मुझे आता ही यही हो। सो आपके पास नॉलेज नहीं भी है, अगर आपके पास एक्साइटमेंट है, अंदाज़े बयान है, तो लोग आपके दीवाने बन जाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन आपके पास अंदाज़े बयान नहीं है, तो सर आप किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, सो ये अच्छा, अब सुपर प्रोमो की बात कर लेते हैं। रेशो समझ में आ गया यार, मुझे सर रोशन ने बताया कि 100 में से मैं करूं, अगर इस रेशो इसी तरतीब पे काम करूं, 100 को तुम पे बिठाऊँ, 15-20 ज्वाइनिंग निकाल ही लूँगा। सिंपल रेशो मैंने समझाना था आपको, बहुत ही सादा अल्फाज में मैंने बताया कि इस तरह जूम के थ्रू आप कर सकते हैं। आगे सुपर प्रोमो, आपने कुछ नहीं करना, सिंपली फॉलो द लॉ ऑफ सेल्स एंड मेक प्लान अकॉर्डिंग टू योर टारगेट। आपको क्या चाहिए, सुपर ब्रॉन्ज चाहिए, सुपर सिल्वर चाहिए, या सुपर गोल्ड चाहिए, क्या चाहिए, उसके तहत बस अपना टारगेट बना लो। आपने उस लॉ को फॉलो करना है। क्या उसने, आपने क्या करना है, उस लॉ को फॉलो करना है। मैं ये बता रहा हूँ, दिस इज मिनिमम रेशो ऑफ, ठीक है, यूज ऑफर यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। अब यहाँ पे अगर तो आपको सुपर ब्रॉन्ज होना है, आपको मर्जी आपकी है, चाहे आप एक ही दिन वाला काम 1 माह में कर लें, चाहे आप एक ही दिन वाला काम 15 दिन में कर लें, चाहे आप एक ही दिन वाला काम 1 दिन में कर दें। मैं बहुत बड़ा हार्ड ड्राम इंसान हूँ, ठीक है, लेकिन जब मेहनत करते थे ना, इतनी तो ज़्यादा नहीं की, लेकिन करते थे ना, 1 घंटा भी 2 घंटा भी, तो पूरा फोकस के साथ करते थे। ठीक है, तो पूरा जिसे कहते हैं ना कि वो निकल आता था, अपना अपना हिसाब पूरा और करके आते थे। सो इसलिए मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि आपने यहाँ पे क्या करना है, सॉरी मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, अगर तो आपको ब्रॉन्ज होना है, आपको मिनिमम 200 प्रेजेंटेशन चाहिए। हाँ, ये मैं बात कर रहा था कि 28 फरवरी तक हमारे पास टाइम है। अगर तो आप 28 फरवरी तक 200 लोगों को जूम पे बिठा देते हो, तो आप पक्का इस क्लोजिंग स्किल सीख लें, इन्विटेशन स्किल सीख लें, पूरा आप सुपर ब्रॉन्ज हो। अगर आप कहते हैं मैंने सुपर ब्रॉन्ज नहीं यार, मैंने सुपर सिल्वर भी होना है, अगर तो आप, ये आपकी खाली प्रेजेंटेशन नहीं मैं बता रहा, प्रेजेंटेशन की बता रहा हूँ आपके, और आप ये लिख लें, ये लिख लें और लिख लो, खुदा दे बंदे लिख लो। ये ऐसी चीज़ें हैं मैं लिख के देता हूँ, आपको कोई बंदा नहीं बताएगा, कोई बंदा नहीं बताएगा। ये ऐसी बातें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, बिकॉज ठीक है, लोगों से पूछ लें, वो यही कहते हैं बस इंशाल्लाह मेहनत करें, आगे बढ़ें, स्ट्रगल करें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, और भाई ये तो बताओ मेहनत करनी कैसे है। हमें लोग तो कहते हैं मेहनत करो, लेकिन मेहनत करनी कैसे ये नहीं बताता। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने मेहनत करनी कैसे है। अगर ये भी नहीं आपको समझ आ रहा तो फिर कोई मसला नहीं है, आलू छोले लाओ तो इन्जॉय करो, नेटवर्क मार्केटिंग की पे है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मिनिमम 200 प्रेजेंटेशन चाहिए आपने अगर सुपर ब्रॉन्ज होना है। खुद की सारी टीम की मिला के बात कर रहा हूँ, 2 मंथ की बात कर रहा हूँ, 28 फरवरी तक 200। अच्छा, आगे थोड़ा सा बताऊँगा, 1 दिन का टारगेट भी। अगर तो आप मिनिमम, अगर तो आपको सुपर सिल्वर होना है, मिनिमम 0 से, अच्छा ये मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसकी बिल्कुल 0 टीम है। अच्छा, ये मैं रेशो तो उस बंदे की बता रहा हूँ जिसकी बिल्कुल 0 टीम है, यानी जिसका आज ही स्टार्ट है। ये मैं रेशो उस बंदे की नहीं बता रहा जिसकी ऑलरेडी 10, 20, 15 जिसका एक्सपीरियंस है, वो तो इससे ज़्यादा करेगा, उसका ऑटोमेटिकली इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
लग रही है समझ? अब देखें जो ऑलरेडी ब्रॉन्ज है उसको तो नहीं कि चाहिए कि जो 400 और प्रेजेंटेशन करे फिर जाके सिल्वर हो, वो तो 200 प्रेजेंटेशन और देगा सिल्वर हो जाएगा, सुपर सिल्वर हो जाएगा। ये सिर्फ बिल्कुल मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी रेशो बता रहा है, मतलब ये कि ज़्यादा बताया मैंने बिल्कुल जिसका स्टार्ट है उस बंदे के लिए। आगे उसको अगर सुपर गोल्ड होना है इन्हीं 2 मंथ के अंदर, उसके पास 1500 प्रेजेंटेशन का टारगेट है। क्या उसके पास 1500 प्रेजेंटेशन का टारगेट है अगर क्या होना है सुपर गोल्ड। 1500 प्रेजेंटेशन 28 फरवरी तक टोटल देनी है मैंने खुद की सारी टीम की मिला के, फिर मैं क्या बनूंगा सुपर गोल्ड। लगी समझ? अगर मैंने सुपर सिल्वर, फिर सुने, अगर मैंने सुपर ब्रॉन्ज बनना है तो मैंने 28 फरवरी तक टोटल 200 प्रेजेंटेशन देनी है अपनी और टीम की मिला के। अगर सुपर सिल्वर बनना है तो 400 देनी है अपनी और अपनी टीम की मिला के 28 फरवरी तक, ठीक है। और अगर तो सुपर गोल्ड बनना है तो 1500 प्रेजेंटेशन देनी है 15 अपना इस 28 फरवरी तक। आगे डेली टारगेट, अब मैं आपको डेली टारगेट ना, अगर तो भी आपने क्या सुपर ब्रॉन्ज होना है आपकी डेली की 3 से 4, मैं आपको ये देखो यार, अरे क्या मैं तानू ये ऐसी बातें मैं आपको ना जैसे कहते हैं प्लेट में रख के दे रहा हूँ, पूरा प्लान बना के बता के बस इसको आपने खुद इम्प्लीमेंट करना है, बना के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ें लेकिन मुश्किल बहुत है ना, इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते लोग, 2 दिन करते 3 दिन करते हैं। अगर तो आपने सुपर ब्रॉन्ज होना है आपने डेली की 3 से 4 प्रेजेंटेशन देनी है खुद भी, मतलब खुद की और सारी टीम की मिला के। अगर तो आपने सिल्वर होना है, ठीक है, सिल्वर होने तक ठीक है, आपने डेली की 6 से 8 प्रेजेंटेशन देनी है, जूम की बात कर रहा हूँ, खुद की सारी टीम की मिला के। अगर तो आपने सुपर गोल्ड होना है, ठीक है, ये जैसे टीम बढ़ेगी आपकी रेशो बढ़ती जाएगी। अब अकेला बंदा 25 एक दिन में कर नहीं सकता, तो आपने एक दिन की 20 से 25 प्रेजेंटेशन देनी है। लगी समझ? ये टारगेट्स हैं, ये लिख लें यार, लिख लें, ठीक है। ये जो नॉर्मल सा टारगेट है। अब डिसीजन इज योर। 2 महीने बाद ये कहें कि इकोनॉक्स फ्रॉड है, इकोनॉक्स ने हमारे साथ ये कर दिया, इकोनॉक्स ने मेरे घर के बर्तन बचवा दिए, इकोनॉक्स ने मेरे मेरे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, ये कर दिया वो कर दिया, इकोनॉक्स में तो पैसे नहीं आते, इकोनॉक्स में तो ये होता है वो होता है, इकोनॉक्स में तो मेरा सीनियर मिसबिहेव करता है, इकोनॉक्स में ये होता है। अब कुछ लोग ऐसे ही भी छोड़ देते हैं, इकोनॉक्स को कहते हैं कि मेरा सीनियर मेरी मतलब क्या नाम है मेरे मुताबिक नहीं चलता, तो ऐसी बात नहीं है। तो एक तो आपके पास ये है, दूसरा आपके पास ये है कि 2 महीने बाद आप सिंपल कह रहे हो कि इन 2 मंथ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 90,000 का रिवार्ड विन किया, सिर्फ 90,000 का रिवार्ड विन किया सिर्फ। एक तो ये कि आप ये बोल रहे हो, एक तो ये कि आप ये बोल रहे हो। अब फैसला आपका है, करना आपने है, ठीक है। मेहनत करने के लिए भी आपको क्या वक्त लगाना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए भी। अगर नाकाम होना तो उसके लिए भी तो मेहनत चाहिए यार, फारिग बैठना पड़ेगा आपको, क्या फारिग बैठना पड़ेगा, मूवीज़ देखना, ठीक है। तो फारिग भी आपके पास ऑप्शन है, बैठ लें या फिर आप मेहनत कर, ठीक है। इंशाल्लाह से मुझे उम्मीद है कि इस सेशन को सुनने के बाद आपको थोड़ी सी समझ आई होगी कि किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह हम